वेलकम बैक टू माय चैनल पीहू सक्सेना ऑलराउंडर। कैसे आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ प्रीति एंड पीहू और मेरा ब्लॉग ऑलरेडी जा चुका है। ये कोई ब्लॉग नहीं है, आज मैं कोई खाना या कहीं घूमने नहीं जा रही। बाकी आप टाइटल और थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे। बाकी जिनके बारे में ये मैं आज ये वीडियो ब्लॉग शूट कर रही हूँ, तो कुछ लोग उनको जानते हैं, वो बाकी नाम की मोहताज नहीं है और किसी पहचान की मतलब मोहताज नहीं है। लेकिन अपनी मेहनत से भी सोशल मीडिया से भी लोग उनको बहुत जानते हैं और वैसे भी लोग उनको क्योंकि बहुत फेमस है। तो मैं उन्हीं के बारे में और जिनकी जानकारी जो नहीं जानते हैं उनकी जानकारी के लिए मैं बता देती हूँ। ये नीसा लांबा मैम जी के लिए, नीसा मैम के लिए, सॉरी बहुत लंबा हो जाता है, नीसा मैम जो दिल्ली में जिनका पार्लर सैलून चलाती हैं, सिंगल मॉम है, उनके लिए कुछ है जैसे मैंने बातें। तो कुछ दिन से आप लोग देख रहे होंगे यूट्यूब पे नीसा मैम और अंजलि जो मैम है उनके बारे में चल रहा है, बहुत चल रहा है। मेरा ब्लॉग जा चुका है, इससे पहले आप देखना आ ही गया है, 2-4 घंटे पहले जा चुका है। लेकिन मुझे मजबूरन मैं बना रही हूँ, मजबूरन क्या, क्योंकि मैं अंजलि जी को भी गलत नहीं बोलने वाली, क्योंकि मैं गलत सही करने की कोई मैं जज वज नहीं हूँ तो फैसला करूँ। लेकिन जो मेरे मन में आया तो मैं भी अपना मैं नहीं बोल पा रही हूँ, मैं अपना जो सलाह होती है मैं वो आपके सामने रख रही हूँ, जो मुझे समझ में आया। वही एक बात के दो पहलू होते हैं, हर इंसान को किसी तरह से समझ में आता है। मैंने भी पूरे वीडियोस देख लिए और वीडियो देखे हैं, अंजलि जी के भी देखे हैं, उनके भी देखे हैं, मैम के मतलब नीसा मैम के भी मैंने वीडियोस देखे हैं। तो मुझे तो अंजलि जी को मैं टिकटॉक के टाइम से जान रही हूँ, बहुत अच्छी डांसर हैं। उनसे मेरी कोई दुश्मनी, पर्सनली कोई दुश्मनी नहीं है और मैं उनको जानती हूँ। और नीसा मैम को तो भी मैं जानती हूँ, वो मुझे नहीं, अब जान जाएंगी। मैं आपके लिए ही वीडियो बना रही हूँ, अब जान जाएंगी। और शायद अंजलि मैम भी मुझे देखेंगी तो भी मुझे जान जाएंगी कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ उससे नहीं, वो क्या जाने ना जाने कोई मतलब नहीं। लेकिन मैं उनके लिए भी कुछ नहीं बोल रही हूँ और ना उनसे मेरी कोई वो है। तो यहाँ पे बात ये आती है कि अंजलि मैम और नीसा मैम जो है हमारी, तो इनके बीच में कुछ भी बात हुई, बात तो आप लोग ने देखा ही, ये सब देख भी रहे हैं। मैं क्या बताऊँ, लड़ाई हुई, कुछ भी हुआ, मतलब कुछ बातों की वजह से। तो जो चीज़ उनके साथ हुई उसके लिए उन दोनों में पैचअप और कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है। नीसा मैम ने गुस्सा तो हर इंसान के अंदर होता है, कोई निकाल देता है, मतलब बस वही है ना। मैम ने भी कहीं ना थोड़ी सी गलती करी, मैम ने तो गलती यही करी कि गुस्से में वो क्या बोलते हैं, शब्द बोलते हैं ना, अपनी जबान है ना, जबान फिसल जाती है तो निकल गए उनके शब्द। लेकिन उसके लिए, और सबसे बड़ी बात, उसके लिए उन्होंने सॉरी बोल दिया। अभी जो अरे छोटे सॉरी से क्या होता, तो क्या कर सकता है इंसान। अभी आप देखो तो आप मैंने उनको सोचिए, मैं 2-3 साल से उनको फॉलो कर रही हूँ, फेसबुक से लेकर उनका इंस्टाग्राम और बाकी यूट्यूब पे मैं उनको परफेक्ट, मतलब मैं उनको जानती हूँ। और ये नहीं कि बहुत हाई, मुझे इससे मतलब ही नहीं है कि गांव की, शहर की या पैसे वाले लेवल से, ऐसा कुछ भी मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। बस मैं यहाँ सही और गलत की बात करना चाह रही हूँ, तो वो तो बात ख़त्म हो गई अंजलि मैम और ये वाली बात। लेकिन यहाँ आप लोगों की बात आती है, आप लोग क्यों ऐसा करते हो किसी को, मतलब आप ऐसे बिल्कुल ही बोलते जा रहे हो कि कमरे, मतलब वो मैम ने बताइए आपको प्रूव करने के लिए, तो मैम आप क्यों परेशान होते हो? जैसे लोग वैसी बातें। और सबसे ज़्यादा ये होता है कि आज की एक औरत की दूसरी औरत ही सबसे बड़ी दुश्मन है आज के ज़माने में। तो सब ऐसे बोलेंगे और आप जितना प्रूव करोगे उतना आपसे प्रूव करवाएंगे, तो आप ठीक है ना। तो वो बता रही, और वो अपने घर में कमरे में दिखाते। अभी आप, वो सिंगल मॉम है, 2 बेटियां हैं उनकी, सिंगल मॉम है, तो आप बोल रहे हो उनके साथ कोई ऐसा कुछ है या कुछ भी गंदा बोल दिया, कुछ भी किसी के लिए। आप किसी पर्सनल, हम कोई इंसान अपने लाइफ का 15 मिनट 10 मिनट पार्ट आपको दिखाता है तो आप नहीं देखते हो ना, ज़्यादा तो नहीं देखते हो, अपना जानते हो। अब वो इंसान कैसे, अभी जो अकेला रहता ना, उसी के दिल से ही पूछो। मैं अकेले, मैं फैमिली के साथ रहती हूँ, लेकिन मेरी माँ है ना,
अकेले रहते हैं, लेकिन मैं जो अकेला रहता है ना उनकी फीलिंग बहुत अच्छे समझती हूँ। मतलब वो सिंगल मॉम है। और दूसरी चीज़ है कि कुछ आजकल के तो लोग दो दो लड़कियां शादी इधर होता है या हस्बैंड ख़त्म हो या कोई बात हो गई तो झट से 6 महीने के अंदर शादी या कोई बात, शादी तो खट्टे से कर लेते हैं वो लोग। अभी वो अपने दम पे खड़ी, अपने पैरों पे खड़ी होकर इतना लेवल ऊपर कर दिया, तो आप लोग चरित्रवान, मतलब ये क्या चरित्र टाइप का खेल रहे हो, तो गलत बात है। तो कोई आज के ज़माने में दूध का दूल्हा तो है नहीं। किसी पे ऊपर उंगली आप उठाओगे ना, तीनों उंगली खुद पे उठती है। तो यार किसी को मत बोलो ना, क्या जाता है। वो वैसे भी परेशान है, वो अपनी मतलब जो गलती हुई एक्सेप्ट कर ली, मान ली सब कुछ है, और उसके बाद आप लोग उनके ऊपर इतनी सारी बातें कि उनकी बेटी मतलब बात तो वो 2 लोगों की थी, बच्चों पे कह दिया, उनकी माँ पे कह दिया माता रानी, मतलब वो माता रानी करते हैं। तो मैं तो उनको कहेंगे, उनको पहले तो बोलूँगी जय माता दी निशा मैम को, क्योंकि मुझे ठीक लगा और मुझे इतनी क्यूट लगती हैं, मेरी बड़ी बहन जैसी बड़ी सिस्टर है। और पहली बात तो मैं एक चीज़ बता दूं, निशा जो नाम है ना, मेरे साथ मेरी लाइफ का बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है। तो इसका मतलब ये नहीं है, इम्पोर्टेंट हिस्सा आपको आप बता दें, मेरी एक फ्रेंड है जो उनका एक ही फ्रेंड है, ओनली वन, एक, उनका नाम निशा है। बस अपोजिट क्या है, मेरी जो फ्रेंड है एकदम सिंगल चेकिस की, ठीक है, लेकिन उनका नेचर, मेरी जो दी का नेचर है बहुत सिंपल एंड सोबर, ठीक है, बहुत ज़्यादा चंचल टाइप का नहीं है। और जो निशा मैम है, हम निशा और प्रीति 2 एक जैसी, और जो निशा मैम है बिल्कुल मेरी जैसी, मैं तो अपनी जैसी कहूँगी, क्योंकि वो एकदम चंचल जैसी है ना, डांस करना, मस्ती करना बिल्कुल। तो मैंने निशा दी को अपनी, जो हम दी बोलते, फ्रेंड भी मैं दी बोलते अपनी निशा दी, तो बताया था कि वो बिल्कुल नेचर बाई मेरी जैसी है, मतलब मेरी जैसी हैं वो मैम, और नाम आपका है। तो मैं वैसे भी आपको बहुत पसंद करती। और कोई इंसान जो है ना, हर इंसान दुनिया के सामने नहीं दिखा पाता। अगर वो कैमरे के सामने रो रही हैं, अगर वो आप लाइव थोड़ी ना देख रहे हो, अगर वो डालेंगी, अपलोड करेंगी तभी आप वीडियो देख पाएंगे, तो आप समझ लीजिए वो अकेले में रोती है। हर इंसान, जो इंसान सबके सामने हंसता है, तो अकेले में जो रोता है ना, तो बहुत बड़ा, मतलब सोच लीजिए कितना उस व्यक्ति ने, वो जो इंसान ने कितना लाइफ में सहन किया होगा, आप समझ सकते हैं। कि रोता तो वही है ना गाइस, जिसने बहुत ज़्यादा अपना लाइफ में स्ट्रगल किया होगा। भाई अब उनकी स्ट्रगल वही समझ सकती, बाकी हम नहीं समझ सकते। अभी अंजलि जी और निशा मैम के बीच में जब लेन देन हुआ, उसका तो वीडियो हम लोगों ने देखा, और उनके बीच में अंदर जो पर्सनली बातें, वो तो हम भी नहीं जानते। जब वो बीच में हुई है तब वो थोड़ी थोड़ी बातें खुली है, तो उतना ही हम जाने ना जितना उन्होंने बताया, बाकी हम नहीं जानते। तो 50-50 होता, ताली दोनों हाथ से बजती है। तो गलती उन दोनों की हुई, तो वो एक दूसरे को मान गए, उन्होंने भाई एक्सेप्ट कर ली, अपनी सॉरी बोल दिया। उन्होंने बोला भी मैं गुस्से में बोली हूँ, तो किसी ने बोल दिया, अभी उन्होंने सामने से बोल दिया, माफ़ी मांगी, सॉरी बोल दिया, और बोला मैंने गुस्से में बोल देती हूँ, हाँ झूठ नहीं बोलती। तो झूठ ही बोल रहे हो, कहीं कुछ बोल रहे हो, करेक्टर पर इल्ज़ाम लगा रहे हो। कोई इंसान इतना अपनी मेहनत से बना, तो करेक्टर पे यार क्या करते हो, ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। आप सोचो, आपके अपने घर पे या बेटी या बच्चों को, अपनी माँ के साथ कोई रहता है, मेरी माँ भी अकेले रहती है, पता है। पापा तो मेरे एक्सपायर हो गए, और सब मैं शादीशुदा अपने अपने घर पे, माँ मेरी अपने अकेले घर पे रहती, छोटा हो या बड़ा हो। जब इंसान घर के कमरे में दिन भर तो काट लेता सबके साथ, जब एक कमरे में, एक पूरे मकान में अकेला रहता है ना, जिस समय रात में, तो वो तन्हाई इतनी काटने को दौड़ती है। आप जो रहता होगा वो बहुत अच्छे समझता होगा। तो जब वो, मैंने उनका बहुत नाश्ता कूदता और नाश्ती कूदती हैं और बहुत एंजॉय करती है ना, तो वो भी वीडियोस मैंने देखे, और जो रोती हैं, तो कसम से मैं मैम कह रही हूँ, आपके आंसू देख के मुझे भी रोना आ जाता, आंसू आ जाते हैं, मतलब ऐसा नहीं है। और मैं फेक तो बिल्कुल नहीं कहूँ, कोई ऐसा ड्रामा करेगा, आंसू तो उनके ही आते हैं ना। ड्रामा तो वो करते हैं जो महफिल में कर देते हैं, महफिल में सबके सामने करते हैं। कैमरे को सामने देख के कोई ड्रामा करेगा? नहीं करेगा, मैं तो नहीं मानती हूँ। तो प्लीज़ किसी को मत बोलो, मैं किसी को कह रही हूँ, आपसे अगर लगता है कि हाँ आप बिल्कुल वीडियो बनाओ, जो जिस बात पे हुए उस बात बनाओ, किसी के घर पे मत जाओ, किसी के हस्बैंड पे मत जाओ, किसी की जॉब पे मत जाओ, कैरेक्टर पे मत जाओ। मैं नहीं बनाना चाहती थी ऐसा, लेकिन मैम
आपकी वीडियो मुझे पसंद है। कमेंट पे ज़्यादा बातें लिखने लंबी हो नहीं पाती, तो मैंने इसलिए वीडियोस बनाया ताकि आप मुझे मैं आपके लिए बनाई हूँ और पर्सनली आपके लिए। ये वीडियो मेरा आपके लिए है, तो आपको मैं बहुत पसंद करती हूँ, फॉलो करती हूँ और नाम आप मेरी बड़ी बहन जैसी हो। और एक निशा दी मुझे और मिल गई हैं मेरे पास ऑलरेडी मेरी जान, मेरी बेस्टेड है। और आपके नाम के और बिल्कुल आप नाम से मेरी दी हो, लेकिन नेचर से भाई मुझे लगता है मेरे जैसे हो। मैं भी ऐसे ही हूँ, जो बोलना होता है मुंह पे बोलती हूँ। बस ये है कि हाँ, कंट्रोल थोड़ा सा हमें भी करना होता है कि ज़बान पे कब, लेकिन गुस्से में नहीं समझ में आता है। गलती तो इंसान से ही होती है ना, इंसान ही तो गलतियों का कठपुतला है। तो बस मैं इतना ही करना चाहती हूँ। कहीं से मेरी बात किसी को बुरी लगी हो तो सॉरी। और बाकी निशा मैम, ये आपके लिए वीडियो था ना, और आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो। लव यू। ओके, बाय मैम, मिलते हैं फिर आपसे। और मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट कर देना मैम, बता ज़रूर देना, रिप्लाई ज़रूर करना मैम। तो बाय मैम, बाय फैमिली, लव यू।